आज हम बात करने वाले लेंस मेकर सूत्र, अर्थात इसे कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। ये इसका इंग्लिश नेम है और यह इसका हिंदी नेम है। देखो बेसिकली इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, लेंस से आपके किसी भी बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकार से निर्मित होता है, यहां पर आप वो सीखोगे। आपने यदि कोई लेंस लिया है, उस लेंस से यदि आपकी कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त कर सकते हो, बेसिकली आपको उस यहां पर वो सीखना है। साथ ही साथ यहां पर आपकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो भी करना है। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, आपका एक लेंस ले लेंगे और बेसिकली कौन सा लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे आपका। हाँ, इस प्रकार से क्या ले लेंगे, आपका हम एक उत्तल लेंस ले लेंगे। ले ली उत्तल लेंस और बेसिकली हम यहां पर क्या ले लेंगे, आपका एक बिंब ले लेंगे। ये क्या है, आपका बिंब है। ये वो बिंब है जिसका हमें जानना है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब हमें देखना है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले समझो, ये जो आपको बिंब रखा है कौन से माध्यम में रखा है, विरल माध्यम में रखा है। इस लेंस के अंदर जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, होगा लेंस के अंदर, बेसिकली कांच का होता है। उसके बाद फिर से बाहर कौन सा माध्यम होगा, आपका विरल माध्यम होगा। सबसे पहली बात ये समझनी है कि जो आपकी वस्तु रखी कहां पे रखी, विरल माध्यम में, लेंस के अंदर है सघन माध्यम और जस्ट बाहर के आपका विरल माध्यम है। अब बेसिकली इस बिंब का हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। तो हमें कितनी किरणें भेजनी पड़ेगी, 2 किरणें भेजनी पड़ेगी। तो जो पहली किरणें है वो एकदम मैं क्या भेज देता हूं, सीधी भेज देता हूं ऐसे, पहली किरण। हाँ, पहली किरण में एकदम क्या भेज देता हूं, सीधी भेज देता हूं। 2 किरणें भेजनी रहती, पहली किरण मैंने एकदम सीधी भेज दिया। और जो दूसरी किरण भेजूंगा मैं, वो बेसिकली इस प्रकार से भेजूंगा आपकी ये। पहली किरण मैंने आपकी सीधे भेज दिया। इसे क्या कहते हैं, बेसिकली प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये हो गया, जैसे वहां वक्रता केंद्र होता है ना आपके पृष्ठ पर, वैसे ही लेंस के लिए क्या होता है, आपका प्रकाशिक केंद्र होता है। ये केंद्रीय होता है, बस नाम बदल गया, प्रकाशिक केंद्र। अब देखो यहां से आपकी कौन सी किरण जा रही है, ये कौन सी किरण आपकी, आपतित किरण है। आपतित किरण जिस भी बिंदु पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये जो आपका आपतन बिंदु है, यहां पर हमें क्या चाहिए, एक अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां पर प्रवेश करने वाली है, सघन माध्यम में प्रवेश करने वाली है। तो जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले हमें अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब क्या होता है, ये जो आपका पृष्ठ है, ये जो आपका पृष्ठ है, केवल मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इसे मैं नाम देता हूं ए, इसे नाम दे देता हूं मैं बी, इसे नाम दे देता हूं सी, इसे नाम दे देता हूं मैं डी। अभी मैं केवल बात कर रहा हूं इस एडीसी, ये जो आपका एडीबी सतह है, इस एडीबी सतह पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभिलंब की बात करो। ये वाली सतह को भूल जाओ कि ये भी कोई सतह है, ये वाली सतह को भूल जाओ। तो बताओ अभिलंब क्या होता है, ये जो आपकी सतह है इस पर लंबवत रेखा, क्या होती है, इस पर लंबवत रेखा। अब देखना ये वाली जो बेसिकली है, देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो आपका लेंस होता है वो बनता कैसे है। ये एक गोले का भाग होता है आपका, ये एक गोले का भाग होता है, इस प्रकार से बनता है आपका लेंस। हाँ देखो होता कैसे आपका है, ऐसा रहता है। ये हो गया आपका एक गोला, ये हो गया आपका दूसरा गोला, और ये क्या बन गया, आपका लेंस बन गया आपका लेंस। तो ऐसा बनता है आपका लेंस। सबसे पहली बात तो अब मुझे इस पृष्ठ पर क्या चाहिए, आपका एक अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए, इस पर एक अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बेसिकली ये जो आपका पृष्ठ है जिस गोले से बना है, सबसे पहले वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या बना लेता हूं, इस प्रकार से आपका गोला बना लेता हूं। बना लिया गोला, क्योंकि बेसिकली अभिलंब का मतलब क्या होता है, अभिलंब का मतलब होता है लंबवत रेखा। इस सतह पर मुझे क्या चाहिए, लंबवत रेखा। और यदि आपका इस प्रकार से कोई क्या हो, गोला हो, और इस गोले पे यदि मुझे लंबवत रेखा चाहिए होती है, तो मैं क्या करता हूं, इस गोले के केंद्र से उस बिंदु को मिला देता हूं। बस क्या करना रहता है, मुझे इस केंद्र से, इस गोले के केंद्र से इस बिंदु को मिला देना रहता है। इस बिंदु को नाम देता हूं मैं बिंदु एम। देखो मुझे यदि किसी भी सतह पर क्या चाहिए होता है, अभिलंब चाहिए होता है, और वो एक गोले का हिस्सा है। यदि वो सतह गोले का हिस्सा है तो मुझे गोला बनाना पड़ता है। उस गोले के केंद्र से यदि मैं इस बिंदु को मिला दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक लंबवत रेखा मिल जाएगी। तो मैं इसको इससे मिला देता हूं, इस प्रकार से आपका ये मिला दिया इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगी, बेसिकली लंबवत रेखा हो जाएगी, और यही किसका काम करेगी, आपके
अभिलंब का काम करेगी। सबसे पहली बात आई इतनी समझ में कि हमने अभिलंब बनाने के लिए क्या किए, मैंने ये वाला जो आपकी सतह थी जिस गोले का भाग था उसके केंद्र को इस बिंदु से मिला दिया, तो मुझे क्या प्राप्त हो गई, एक लंबवत रेखा प्राप्त हो गई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है और ये आपका केंद्र है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, लंबवत रेखा चाहिए। तो आप क्या करते हो, बस इस केंद्र को यहाँ से मिला देते हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना वो सदैव 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर गोला अच्छा नहीं बना है, अलग बात है, अंडा बना है, लेकिन यदि बनता यहाँ पर गोला ही है, हाँ बनता यहाँ पर गोला ही है, तो यदि इस प्रकार से कोई गोला बन रहा है और आपको लंबवत रेखा चाहिए तो कुछ नहीं, आपको केंद्र से बस मिला देना रहता है। केंद्र से यहाँ पर भी मिला 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी मिला 90 डिग्री का एंगल। वृत्त की सबसे बड़ी खासियत होती है 90 डिग्री बनाने की, बस आपको मिलाना रहता है। हाँ, तो आई बात समझ में, ये क्या हो गया, आपका अभिलंब हो गया। अब आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, आपकी प्रकाश किरण जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी। बेसिकली उसे जाना कैसे चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए था, उसे जाना इस प्रकार से चाहिए था, लेकिन आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो बेसिकली अभिलंब की ओर वो इस प्रकार से झुक जाएगी, झुक गई। इसे मैं थोड़ी ऊपर बना देता हूं ताकि वो समझ में आ जाए आपको। देखो ये झुक गई अभिलंब की ओर। यदि अभिलंब से दूर हटती तो इधर जाती, बेसिकली वो इधर जाती, लेकिन बेसिकली आपकी प्रकाश किरण जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी प्रकाश किरण। तो ये वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक चुकी है। अब बेसिकली ये वाली जो आपकी प्रकाश किरण है, इसे मैं थोड़ा और कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ये अब आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, अब आपकी प्रकाश किरण जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में। पहले आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही थी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। लेकिन अब आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, अब आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो फिर से ये क्या करेगी, अपना रास्ता चेंज करेगी, अपना पथ को विचलित करेगी। अब बताओ बेसिकली यदि ये वाली आपकी सतह नहीं होती, अभी एक बार के लिए वाली सतह को भूल जाओ, तो आपकी प्रकाश किरण ना सीधे चले जाती है, ऐसे देखो यहाँ पे चले जाती, सीधे चले जाती। ये वाली प्रकाश किरण है, अभिलंब की ओर झुकना था, झुक जाती है और वो सीधे से चले जाती है। और इसे मैं बेसिकली क्या नाम देता हूँ, आपका आई नाम दे देता हूँ। इसे क्या नाम देता हूँ मैं, बेसिकली आपका आई नाम देता हूँ। यदि आपकी ये वाली सतह नहीं होती तो ये वाली प्रकाश किरण सीधे चले जाती, लेकिन अभी आपकी ये वाली सतह है तो आपकी प्रकाश किरण सीधे नहीं जाएगी। आपकी प्रकाश किरण क्या होगी, या तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो बेसिकली ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। अब अभिलंब क्या होता है, ये जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर लंबवत रेखा होती है। अब सबसे पहले समझो कि ये वाला जो है आपका, ये किस गोले का भाग है, वो इस गोले का भाग है वो इस गोले का भाग। ये वाली सतह पर ध्यान दो, ये वाली सतह को भूल जाओ, ये वाली सतह जो है वो इस गोले का भाग है इस गोले का भाग। तो और इस गोले का केंद्र क्या है, हम मान लेते ये है आपका इस गोले का केंद्र, क्या है आपका इस गोले का केंद्र, ये है। तो हमें यदि मुझे इस सतह पर क्या चाहिए, अभी मतलब लंबवत रेखा चाहिए, तो मुझे गोले के केंद्र से इस बिंदु को मिलाना पड़ेगा। जैसे मैं मिला दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, लंबवत रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो मैं इसको मिला देता हूं, तो इस प्रकार से आपकी ये क्या हो जाएगी, आपकी लंबवत रेखा हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी लंबवत रेखा, और इस लंबवत रेखा को मैं क्या नाम दूंगा, आपके अभिलंब का नाम दूंगा। किसका नाम दूंगा, अभिलंब का नाम दूंगा। तो ये हो गया आपका अभिलंब। किस सतह पर अभिलंब हो गया आपका, ये वाली सतह पर अभिलंब। और कैसे बात समझ में आई, बेसिकली मुझे इस सतह पर अभिलंब चाहिए था, तो इस सतह किस गोले का भाग था, इस गोले का भाग था। इस गोले का केंद्र क्या है आपका, ये है। बेसिकली इसे नाम क्या दे देता हूं मैं, C1, और बेसिकली ये जो है इसे नाम क्या दे देता हूं मैं, C2 नाम दे देता हूं बेसिकली। और ये वाला जो C है वो कौन सा वाला C है, ये वाला C है, जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु D, ये वाला बिंदु O। इतनी बात आई समझ में। हाँ, अब बेसिकली यदि आपका ये वाली सतह नहीं रहती, अभिलंब समझ में आ गया, ये वाली सतह नहीं रहती तो आपकी प्रकाश किरण सीधे से चले जाती। लेकिन अब बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी ये जो प्रकाश किरण है, ये वाली जो प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ये जो आपका अभिलंब है, ये जो आपका अभिलंब जा रहा है, देखो ये वाला आपका अभिलंब है, ये वाला जो अभिलंब है, इससे ये वाली प्रकाश किरण क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी।
क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। अब बता वास्तव में वो कैसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन अब वो अभिलंब से दूर हटेगी। अब अभिलंब से दूर हटने के लिए वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऑब्वियस बात है ऐसे जाएगी, क्योंकि यदि इधर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वो अभिलंब से दूर हट रही, मतलब उसे हमें कैसे भेजना पड़ेगा, ऐसे भेजना पड़ेगा। और इससे मैं क्या नाम दे दूंगा, आपका आई नाम दे दूंगा। इतनी बात आई समझ में। अब बताओ, ये थी आपकी पहली प्रकाश किरण और ये है आपकी दूसरी प्रकाश किरण, जो कि अपवर्तित होते हैं ऐसे ही। जहां पर भी दो प्रकाश किरणें मिल जाती वहीं पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो आई बात समझ में कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पर दो कंडीशन होती है। पहले विरल से सघन में जाना पड़ता है, फिर सघन से विरल में जाना पड़ता है। तो जब आप कहां से कहां गए, विरल से सघन में गए, तो ये जो आपका अभिलंब था, देखो ये वाला जो आपका अभिलंब था, इस अभिलंब की ओर झुक गए इस अभिलंब की ओर। ये वाली सतह नहीं रहती तो ये वाली प्रकाश किरण सीधे यहां पर जाके मिल जाती, लेकिन आपकी ये वाली सतह है तो फिर से क्या होगी, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी बेसिकली। तो ये वाला हो गया आपका अभिलंब और ये वाली प्रकाश किरण का अभिलंब से दूर हटना है, तो इस अभिलंब से दूर हटने के लिए वो इधर जाएगी। तो देखो ये अभिलंब से आपकी वो दूर हट गई। तो बेसिकली इस प्रकार से आपके किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है, किसमें, लेंस में। आई बात समझ में कि लेंस के द्वारा आपके बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है। हाँ, अब बेसिकली नामकरण हो गया हर चीज का नामकरण। अब हमें क्या करना है, इसके लिए डेरिवेशन करना है। अब उस डेरिवेशन को करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं जो आपकी एडीबी सतह है। ये जो आपकी एडीबी, हमें एडीबी सतह के लिए अलग फॉर्मूला लगाना है और बेसिकली जो आपकी एसीबी सतह है उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाना है। हाँ, तो देखो बेसिकली एडीबी सतह की यदि मैं बात करूं यदि मैं इस एडीबी सतह की बात करूं तो बताओ इस एडीबी सतह के लिए आपका बिंब कौन है। इस एडीबी सतह के लिए आपका बिंब कौन है, बिंब अर्थात वस्तु क्या है आपकी, ओ है। इस एडीबी सतह के लिए वस्तु क्या है आपकी, ओ है, मतलब कि बिंब क्या है आपका, ओ है। अब क्यों बिंब ओ है, क्योंकि इस सतह पर प्रकाश किरण कहां से आ रही है, इस वस्तु से आ रही है। जिस भी वस्तु से प्रकाश किरण सतह पर आती है वो उसका बिंब बन जाता है, तो बिंब क्या है, ओ है। अब समझना इस सतह का प्रतिबिंब क्या है, इस सतह का प्रतिबिंब क्या है वो समझना। देखो अभी मैं केवल इस सतह की बात करूंगा, इस सतह को बीच में मतलब भूल जाओ, ये सतह भी है। तो बताओ ये प्रकाश किरण ऐसे गई, कहां से कहां जा रही थी, विरल से सघन, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और सीधे यहां पर जाती। तो बताओ इस सतह के लिए जो आपका प्रतिबिंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। इसे हम नाम देते हैं आई डैश। क्या नाम देते हैं इसे, आई डैश। इतनी बात आई समझ में। इस सतह के लिए जो आपका बिंब हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। बिंब ओ क्यों होगा, क्योंकि बिंब हम उसे कहते हैं जहां से आपकी प्रकाश किरण आती है। इस सतह पर प्रकाश किरण कहां से आ रही है, वस्तु ओ से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिंब। अब बेसिकली यदि ये वाली सतह नहीं रहती तो आपकी प्रकाश किरण सीधे से चले जाती, यहां पर मिल जाती है, हमें प्रतिबिंब मिल जाता है इस सतह के लिए। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद हम देखेंगे ए सी बी, कौन सी सतह के लिए, एसीबी सतह के लिए। अब बताओ एसीबी सतह के लिए जो आपका बिंब होगा वो क्या होगा। यहां पर देखना, सबसे पहले समझो जो आपकी सतह एसीबी है, ये जो आपकी एसीबी सतह है उसके लिए बिंब कौन होगा। तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था कि बिंब वो चीज होती है जहां से प्रकाश किरण उस सतह पर आ रही होती है। हाँ, अब बताओ इस सतह पर आपकी कौन सी प्रकाश किरण आ रही है, ये वाली प्रकाश किरण आ रही है आपकी, आ रही है। ये वाली जो प्रकाश किरण है वो देखो, इस वाली सतह के लिए बात करूं तो इस वाली सतह से जो प्रकाश किरण आती थी वो यहां से ये वाली आ रही थी, ये वाली प्रकाश किरण आ रही थी। और ये वाली प्रकाश किरण किस वस्तु से आ रही थी, इस वस्तु से आ रही थी, तो इसे हमने किसे बोल दिए, बिंब बोल दिए। उसी प्रकार से ये वाली सतह पर प्रकाश किरण कहां से आ रही है, बेसिकली ये वाली प्रकाश किरण आ रही है, ये वाली प्रकाश किरण। अब ये वाली प्रकाश किरण कहां से आ रही है, तो यदि गौर करना तो ये वाली प्रकाश किरण इस आई से आ रही है। ये वाली जो प्रकाश किरण यहां पर आ रही है वो कहां से आ रही है, बेसिकली आई से आ रही है। तो आपका बिंब क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है। देखो किसी भी सतह के लिए यदि आपको बिंब चाहिए होता है तो सबसे पहले देखना रहता है कि इस सतह पर प्रकाश किरण कौन सी आ रही है। तो इस सतह पर कौन सी प्रकाश किरण आ रही थी, ये वाली प्रकाश किरण आ रही थी। हाँ, तो बेसिकली ये वाली प्रकाश किरण कहां से आ रही थी, अब बिंदु ओ से आ रही थी। तो बिंदु ओ को हमने क्या मान लिया, आपका बिंब मान लिए। तो उसी प्रकार से ये वाली सतह के लिए हमें बिंब चाहिए, तो ये वाली सतह पर कौन सी प्रकाश किरण आ रही है, ये वाली प्रकाश किरण आ रही है।
अब ये वाली प्रकाश किरण आ रही है तो हमें मालूम चल गया, लेकिन ये वाली प्रकाश किरण कहां से आ रही है? यदि आप गौर करोगे ना तो ये वाली प्रकाश किरण आपके आई से आ रही है। देखो ये वाली प्रकाश किरण आपके आई से आ रही है और वापिस वो यहां पे आ रही है। तो बेसिकली बिंब क्या हो जाएगा? इस सतह के लिए आपका आई हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि नहीं ये वाली प्रकाश किरण इधर से आ रही तो बिंब भी ओ है, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तो अपवर्तन की घटना हो जाएगी, ये वो अलग की घटना, आपको ऐसा नहीं करना है। ये वाली सतह पर प्रकाश किरण ये वाली आ रही है, अब ये वाली प्रकाश किरण यहां से आ रही है, मतलब कि बिंब क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा। बेसिकली प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा आपका आई डैश। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आई डैश, क्योंकि इस सतह के लिए जो आपका इस वस्तु का जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आई डैश मिल रहा है। सबसे पहले आई बात समझ में कि लेंस के द्वारा किस प्रकार से आपका किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दो परिस्थितियां देखने लेते हैं, एक विरल से सघन और एक सघन से विरल, और बेसिकली आपको बिंब प्रतिबिंब का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। हाँ, अब बेसिकली हम क्या करेंगे? इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। हाँ, तो देखो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम इस एडीबी सतह के लिए लगाएंगे, उसके बाद इस एसीबी सतह के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी सतह के लिए लगाएंगे हम? आपकी ए डी बी सतह के लिए, ए डी बी ये वाली सतह के लिए लगाएंगे। और ये वाली सतह के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो यदि आपका इस प्रकार से कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ हो और यदि उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा हो तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं आपके N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय कैपिटल R। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं यदि आपका कैसा पृष्ठ हो? उत्तल गोलीय पृष्ठ हो। अब देखना एडीबी सतह, ये वाली जो एडीबी सतह है, ये वाली जो आपकी एडीबी सतह है वो बेसिकली क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ है एक प्रकार से। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ है तो हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा? ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं N2 अपॉन V माइनस का N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय कैपिटल R। जाके देखना उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए आपका यही आया था। हाँ, बेसिकली अब देखना ये वाला फॉर्मूला कब लगता है वो भी आपको याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जाती है? विरल से सघन जाती है। कहां से कहां जाती है? विरल से सघन जाती है। देखो अभी इस सतह के लिए आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? विरल से सघन में ही तो जा रही है। कहां से जा रही है? विरल से सघन में। तो विरल से सघन में जा रही है, साथ ही साथ उत्तल गोलीय पृष्ठ भी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो बिंदास। तो देखो लगाते हैं। अब बेसिकली क्या हो जाएगा? N2। बेसिकली इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, इसका अपवर्तनांक कितना है? N2 है। बेसिकली इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? N1 है। मान लिया मैंने। अब बेसिकली N2 क्या होता है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो कि हमारा क्या है? N2 है। डिवाइड में क्या आता है आपका? V। V क्या होती है? V होती है आपकी बेसिकली आपके प्रकाशिक केंद्र से या आपके वक्रता केंद्र से कहां तक की दूरी? प्रतिबिंब तक की दूरी। बेसिकली ये जो आपका V होता है ना, वो V क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। कहां तक की दूरी? प्रतिबिंब तक की दूरी। तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से इस सतह के लिए बात कर रहा हूं मैं, इस ADB सतह के लिए प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी? सबसे पहले देखो इस ADB सतह के लिए आपका प्रतिबिंब क्या है? आई है आई। मतलब ये वाला हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र और ये वाला क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया आपका। तो इस एडीबी सतह के लिए आपका V का मान क्या हो जाएगा? OI। बेसिकली क्या होता है V का मतलब? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। इस सतह के लिए प्रतिबिंब क्या है आपका? I है, मतलब ये है। तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से आपके प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो गई? आपकी OI हो गई। क्या हो गई? बेसिकली OI होगी। अब बेसिकली साइन कौन सा आएगा? यदि हम इधर जाते तो कौन सा लेते? पॉजिटिव। इधर आते तो कौन सा लेते हैं? नेगेटिव। प्रकाशिक केंद्र के उधर पॉजिटिव, इधर क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। हम कहां जा रहे हैं? OI, मतलब इधर जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? माइनस N1 जो कि बेसिकली आपका अपवर्तनांक है, इस अपॉन क्या आ जाएगा? U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, U का मतलब। तो प्रकाशिक केंद्र हो गया आपका ये। अब बताओ इस एडीबी सतह के लिए आपका बिंब कौन है? O है। इस एडीबी सतह के लिए जो आपका बिंब है वो कौन है? आपका O है। तो बताओ इस प्रकाशिक केंद्र से, मैंने दोनों को O मान लिया, क्या इसे आप O डैश मान लो। क्या मान लो? इसे O डैश मान लो। हाँ, तो प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी क्या है आपकी? O डैश। क्या है? बेसिकली O डैश है। इतनी बात आई समझ में?
यू होता है आपके प्रकाशीय केंद्र से बिंब तक की दूरी। प्रकाशीय केंद्र से बिंब तक की दूरी क्या है? ओ डैश है, तो हमने लिख लिया। अब बताओ यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे? हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि बेसिकली हम ओ से ओ डैश, ओ से ओ डैश, हम किधर आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं, और जब भी हम इधर आते हैं तो कौन सा साइन लेते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेसिकली आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद बेसिकली क्या होता है आपका? बराबर n2 माइनस n1, ये तो आएगी, देखो आप पढ़ते हैं n1 n2 है, डिवाइड बाय r। r क्या होती है आपकी? वक्रता त्रिज्या। अब एडीबी सतह की बात करो यहाँ पर मैं, तो एडीबी सतह के लिए बताओ वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले देखो एडीसी सतह के लिए जो आपका अभिलंब है वो कौन सा है आपका? ये वाला है। ये क्या है आपका? अभिलंब है। बेसिकली अभिलंब है ये वाला, मतलब ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र है। ये वाला वक्रता, क्योंकि यहाँ पर दो वक्रता केंद्र है, पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र। अब आपका वक्रता केंद्र मतलब एडीबी सतह का वक्रता केंद्र कौन सा है? ये वाला है। क्यों? क्योंकि इस एडीबी सतह के लिए जो आपका अभिलंब आया है वो किस केंद्र से आया है? इस केंद्र से आया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र हो जाएगा? बेसिकली आपका इस एडीबी सतह का। और इस एडीबी सतह का वक्रता केंद्र से यदि मैं प्रकाशीय केंद्र तक की जो भी दूरी होगी उसे क्या बोलते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो ये जो आपका अभिलंब है, ये जो आपका अभिलंब है वो अभिलंब हमें कब मिला? जब हमने आपके इस रेखा को किससे मिला है? केंद्र से मिला है। किससे मिला है? केंद्र से मिला है। और ये जो आपका केंद्र है वो क्या है? बेसिकली आपका वक्रता केंद्र है। क्या है आपका? वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से प्रकाशीय केंद्र तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? बेसिकली वक्रता त्रिज्या। हमें वही तो चाहिए, वक्रता त्रिज्या। तो बेसिकली इस एडीबी सतह के लिए जो वक्रता केंद्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? C2। अब C2 वक्रता केंद्र क्यों होगा? C1 भी तो हो सकता है ना। C2 इसलिए होगा क्योंकि हमने जब इस एडीबी सतह पर अभिलंब खींचा तो उसे हमने किस केंद्र से मिलाया? C2 वाले केंद्र से मिलाया। देख लो ये वाला जो इस एडीबी सतह पर जो आपका अभिलंब था उसे बनाने के लिए मैंने इस केंद्र से मिलाया। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? वक्रता केंद्र किसका हो जाएगा? इस एडीबी सतह का। और ये जो आपकी एडीबी सतह है उसके वक्रता केंद्र से इस बिंदु O तक की दूरी क्या हो जाएगी? आपकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब बताओ O से C2 तक, जो आपका O से C2 तक हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन जा रहे हैं, O से C2। O से C2 क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो आप वक्रता त्रिज्या के स्थान पे OC2 लिख सकते हैं पॉजिटिव। आई बात इतनी समझ में? मैंने क्या किया? V का मान कैसे रखा, U का मान कैसे रखा और R का मान कैसे रखा। अब बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो n2 अपॉन प्लस OI का मतलब OI माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस n1 अपॉन O डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय OC2। सबसे पहले आपको इस सतह के लिए लगाना था, लगा लिया हमने आपका। तो ये वाला ये आगे आपका बेसिकली से बंद कर देते हैं। अब हम लगाएंगे इस सतह के लिए। कौन सी सतह के लिए? ACB सतह के लिए। ये जो आपकी ACB सतह है इसके लिए हम लगा लेते हैं अब आपका सूत्र लगा लेते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे? बेसिकली ये वाली जो सतह है वो कौन सी सतह है? अवतल गोलीय पृष्ठ है। ये वाला जो देखो ये होता है आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ और ये होता है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए जो फॉर्मूला आया था वो आपको याद होना चाहिए। क्या आया था बेसिकली आपका फॉर्मूला? n2 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय कैपिटल R। दोनों के लिए वही आता है, सेम टू सेम दोनों के लिए आता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब के लिए था? जब आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जाती? विरल से सघन में। अभी आपकी प्रकाश किरण इस एडीबी सतह के लिए कहां से कहां जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। अंदर का माध्यम सघन है, बाहर का माध्यम विरल है, तो सघन से विरल में जा रही है। और मैंने बताया था जब भी ऐसी स्थिति बनती है सघन से विरल की, तो आपको क्या करना है? जहां जहां n2 वहां n1 लिख देना है, और जहां जहां n1 है वहां क्या लिख देना है? n2 लिख देना है। तो इस n2 की जगह क्या लिख देंगे? n1, इस n1 की जगह क्या लिख देंगे? n2, इस n2 की जगह n1 और इस n1 की जगह क्या लिख देंगे? n2। तो ये है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ। और अवतल गोलीय पृष्ठ में जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। करें वाला फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? n1 अपॉन v। v क्या होगा? बेसिकली इस सतह के लिए प्रकाशीय केंद्र से इस सतह की प्रतिबिंब तक की दूरी। हाँ, इस सतह के लिए प्रकाशीय केंद्र से इस सतह के लिए जो भी आपका प्रतिबिंब होगा वहां तक की दूरी। तो बताओ इस सतह के लिए जो आपका प्रतिबिंब है वो क्या है? बेसिकली आपका I डैश है। तो आपका प्रतिबिंब हो गया I डैश। तो प्रकाशीय केंद्र से आपके प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो गई? आपकी OI डैश। और इसे हम क्या लेने वाले? बेसिकली पॉजिटिव लेने वाले हैं। क्या लेने वाले? पॉजिटिव, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद माइनस क्या होता है आपका? n2 अपॉन u। u में क्या होता है?
प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी। अब बताओ इस सतह के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इस सतह के लिए जो आपका बिंब है वो क्या है, आपका आई है, मतलब क्या है आपका, ये वाला आई है। तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से इस बिंब तक की दूरी क्या होगी, आपकी यू होगी, और बेसिकली उसका मान कितना हो जाएगा, ओ आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसका मान आपका, बेसिकली ओ आई हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होती है, आपकी वक्रता त्रिज्या। अब देखो इस सतह के लिए जो आपका वक्रता केंद्र है वो बेसिकली क्या है, आपका C1 है। वक्रता केंद्र क्या है, C1 है। क्यों वक्रता केंद्र, क्योंकि इस सतह पर जब मुझे अभिलंब चाहिए था तो मुझे अभिलंब खींचने के लिए क्या चाहिए था, केंद्र चाहिए था। तो इस सतह के लिए जो आपका केंद्र था वो C1 था, तो ये क्या हो गया हमारा वक्रता केंद्र। क्योंकि वक्रता केंद्र से O तक की दूरी क्या होती है, आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, मुझे वही चाहिए थी। तो बेसिकली आपके प्रकाशिक केंद्र से इस C1 तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, OC1 आ जाएगा। लेकिन बताओ ये जो आपका OC1 होगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ऑब्वियस बात है नेगेटिव, क्योंकि OC1 हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। मैंने क्या किया है बेसिकली, तो ये हमने किस सतह के लिए लगाए थे, ADB सतह के लिए लगाए थे, तो इतना आया हमारा। और ये वाला फॉर्मूला हमने किसके लिए निकाले हैं, ABC सतह के लिए निकाले, जो कि बेसिकली इतना आया है। अब बताओ यहां पर जो आपका लेंस है क्या वो केवल आपके ADB सतह से बना है, नहीं। क्या आपका लेंस केवल इस ACB सतह से बना है, नहीं। ये आपकी दोनों सतह से मिला है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा इसके बाद, आपकी ACB सतह नहीं, ACB सतह नहीं, जबकि ADB सतह है प्लस ACB सतह क्या कर दूंगा, उसे जोड़ दूंगा, क्योंकि आपका लेंस दोनों सतहों से मिलकर बना है। तो एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, दोनों फॉर्मूले को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में क्या जोड़ दूंगा, आपका बेसिकली ये वाले फॉर्मूले को जोड़ दूंगा। हाँ, तो देखो क्या कर लेते हैं हम इसके लिए। देखो सबसे पहले जो हमारा किसके लिए फॉर्मूला आया था, ADB सतह के लिए आया था, वो आपको याद होना। वो बेसिकली क्या था आपका, N2 अपॉन OI, वो माइनस का N1 अपॉन O डैश था। ये था आपका ADB सतह के लिए। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, तो ये हो गया ADB सतह का लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका ACB सतह का लेफ्ट हैंड साइड। जोड़ दो इसको, N1 अपॉन OI डैश माइनस का N2 अपॉन OI। आई बात इतनी समझ में। उसके बाद राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ देंगे। तो बताओ जो आपकी ADB सतह था उसका राइट हैंड साइड क्या था, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय क्या था आपका, OC2 था। क्या था आपका, OC2 था, किस सतह का, ADB सतह का। और जो आपका ACB सतह था उसका क्या है आपका, प्लस का N2 माइनस N1, नहीं है N2 माइनस N1 नहीं आएगा यहाँ पर, N1 माइनस N2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, N1 माइनस N2, है ना। जब आपकी प्रकाश की सघन से विरल में जाएगी तो जहां जहां N1 रहता है वहां N2 लिखते हैं, और जहां जहां N2 रहते हैं वहां N1। इसलिए यहाँ पे N1 माइनस N2 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका N1 माइनस N2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका, माइनस का OC1। आई बात इतनी अभी तक समझ में। ये वाली सतह से नहीं बना आपका लेंस, ये वाली सतह से भी बना है, दोनों से मिलकर बना है, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिए। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़े, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़े हैं। अब देखना क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, N2OI से N2OI क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं इस N1OI डैश को पहले लिख लेता हूँ, N1OI डैश को पहले लिख लिया, माइनस इस N1OO डैश को बाद में लिख लेता हूँ, लिख लिया, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन OC2। अब यहां पर क्या क्या करते हैं हम, देखना यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय माइनस का OC1। माइनस का N2 यहां पर कराओ, माइनस का N2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का N1 हो जाएगा। बात समझ में आई। मैंने यहाँ पर माइनस किस प्रकार से लिया, क्यों लिया अभी बताऊंगा, लेकिन माइनस किस प्रकार से लिया वो समझ में आए। जैसे मैं इन दोनों पक्षों से माइनस बाहर लूंगा तो अंदर के बच जाएगा N2 माइनस N1। क्यों किया, यहाँ पर भी N2 माइनस N1 है, यहाँ पर भी N2 माइनस N1 है, कॉमन ले सकूं इसलिए। तो बताओ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस को हटा देते हैं हम आपका। अब बताओ यहाँ पर भी N2 माइनस N1 है, यहाँ पर भी N2 माइनस N1 है, यहाँ पर क्या है आपका N1 दोनों में, तो यहाँ से मैं N1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से मैं N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं। उसके पहले जो आपकी OI डैश है, OO डैश है,
उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं। ये जो आपकी ओ आई डैश है, ओ डैश है, OC2 है, OC1 की वैल्यू रख लेते हैं। हाँ, तो देखो N1 अपॉन ओ आई डैश का मान कितना होगा, बेसिकली ओ आई डैश, ये है आपका ओ आई डैश। अब ओ आई डैश को समझो, ये क्या है, ओ आई डैश, आई डैश क्या है आपका प्रतिबिंब है, किसी का भी प्रतिबिंब है, तो आपके प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम, v कहते हैं। क्या कहते हैं, v कहते हैं। अब बताओ हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओ आई डैश इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब भी हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या ले लेंगे, प्लस का v। उसके बाद माइनस का N1 अपॉन ओ डैश, बेसिकली ओ डैश है आपका। देखो ओ डैश, ओ क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र, ओ डैश क्या आपकी वस्तु है, किसी के लिए भी हो, बिंब है, तो आपके प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की जो भी दूरी है वो आपकी ओ डैश, और इसे क्या कहते हैं, हम आपका यू कहते हैं। बेसिकली इसे आप तभी समझ सकते हो जब आपको प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ चुका है। हाँ, इज इक्वल टू बेसिकली N2 माइनस N1 डिवाइड बाय OC2, आपका OC2 क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या है, OC2 क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या है। लेकिन किसकी वक्रता त्रिज्या है आपकी, ये वाली जो वक्रता त्रिज्या आपकी ये वाली सतह की है, ये वाली सतह की आपकी वक्रता त्रिज्या क्या OC2 है। इसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, नाम आपका R2 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, R2। अब प्लस का ये तो आपका माइनस कैंसिल हो गया है, तो N2 माइनस N1। अब बताओ OC1 क्या है, OC1 इस सतह का क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या है, तो बेसिकली इसे मैं क्या नाम देता हूँ, R1 नाम देता हूँ। यहां पर एक बात समझो, जब मैं OC1 जाऊंगा इधर आऊंगा, और जब मैं इधर आऊंगा तो मैं कौन सा साइन लूंगा, नेगेटिव साइन लूंगा। सबसे पहले इतनी बात आई समझ में, मैं यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया और यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मैं OC2 के लिए उधर जाऊंगा पॉजिटिव, इधर आऊंगा तो क्या होगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, N1 अंदर क्या बच जाएगा 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका N2 माइनस N1 को यदि मैं बाहर लूंगा तो 1/R2 माइनस का 1/R1। इतनी बात आई समझ में। यहाँ से मैंने N1 कॉमन लिया, 1/v माइनस 1/u बाहर आ गया। यहाँ से मैंने N2 माइनस N1 को कॉमन लिया, अंदर के बच गया 1/R2 माइनस 1/R1। इतनी बात आई समझ में। अब बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, आपका ये जो N1 है किस में आपके गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, गुणा में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो N2 माइनस N1 गुणे में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R2 माइनस का 1/R1। बस मैंने क्या किया है, इस N1 को इधर भेजा, बाकी कुछ भी हरकत नहीं की है। अब ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, देखो N2 माइनस N1 डिवाइड बाय N1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N2 अपॉन N1 माइनस का N1 अपॉन N1 लिख सकता हूँ ऐसा। N2 माइनस N1 डिवाइड बाय N1 को N2 अपॉन N1 माइनस का N1 अपॉन N1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/R2 माइनस 1/R1 लिख लिया। अब बताओ आपका N1 से N1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। N2 अपॉन N1 यदि मैंने कहीं लिखा हो N2 इसका मतलब क्या होता है, N2 अपॉन N1 होता है। तो मैं इस N2 अपॉन N1 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका N21 लिख सकता हूँ। तो इसे मैं लिख देता हूँ आपका N21। तो यहां से आपका जो अभिष्ट फॉर्मूला आ गया लेंस के लिए, बेसिकली वो क्या आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू N21 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1। ये इसे ही कहते हैं बेसिकली आपका लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां पर पता है और एक चीज कर सकता है, 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मैं इसके स्थान पे क्या रख सकता हूं 1/f। तो 1/f किसके बराबर हो जाएगा N21 माइनस 1 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। तो जो आपका लेंस निर्माता सूत्र है वो क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया, ये हो गया आपका लेंस निर्माता सूत्र। 1/f बराबर N21 माइनस 1 1/R2 माइनस 1/R1। और बेसिकली एग्जाम में पूछता है, छोटी सी डेरिवेशन है, आ सकती है। आई बात समझ।